23 मई 2025 है। ये बच्ची से मैं कल 22 मई को पहली बार मिला था। ये बच्ची को बाजू में और ये गले के पास पूरा स्वेलिंग आई थी। इन लोगों ने बायोप्सी कराई, इनको कैंसर का पता चला, फिर इन्होंने कीमो कराई। इसके बाद इसको साइड इफेक्ट आए और इस बच्ची को बहुत दिक्कत आई, ब्रेस्ट पे गांठ आ गई। ये सारी बाजू देखो इसकी मोटी हो गई, ये बाजू इसकी पतली है, दोनों बाजू में फर्क देखो। ये कीमो के साइड इफेक्ट आए हैं। तो ये बच्ची कितने साल की है? 11 ईयर की। तो अभी इसको 7 सिटिंग्स हमारे बंगलौर सेंटर में दी गई हैं और अभी 4 दिन इसको मेरठ हिम्स में आए हुए हैं। तो मैं पूरी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। इस बच्ची को 4 दिन में बहुत अच्छा फर्क है। इसकी स्वेलिंग कम हुई है, इसकी रेडनेस कम हुई है, इसको एक होप आई है कि मैं सही जगह हूँ। बोलो, पहले से बेटर है? यू आर बेटर? आपको लगता है मैं सही जगह पहुंच गई हूँ? ये बच्ची यूएस से है, तो इसको हिंदी बोल नहीं पाती, हिंदी समझ लेती है, इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश में बोल रही। How you feel after come here? You feel little relaxed and swelling कम हुई, थोड़ा सा रेडिश कम हुई। That is gone only in 4 days. Thank you. तो इस बच्चे की वीडियो ऐसे बना रहा हूँ ताकि कोई और बच्चा डॉक्टर के डर की वजह से कीमो रेडिएशन में ना जाए, पहले आयुर्वेद में आ जाए। नमस्कार, ये मेरे साथ एक बच्ची है जिसने कीमो झेली और जिसकी एक बाजू, आप ध्यान से बेटा बाजू करा के जरा, एक बाजू पतली हो गई और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से एक बाजू मोटी हो गई। ये इसको ओडिमा हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हाथ में दर्द भी होता है। तो मैं, इसकी मम्मी और पापा मेरे साथ हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी और छोटा बच्चा पहले आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद कुछ नहीं कर पाए तब एलोपैथी में जाए, लेकिन ये पहले पहुंच गए और इसकी कीमो चढ़ी। 12 कीमो हुई है तेरी। तो मैं आपको चाहूंगा एक बार बताना सबसे पहले इसको क्या हुआ था। यहाँ लेफ्ट हैंड क्या एक्सिला क्या बोलते हो? हाँ, बाजू के नीचे थोड़ा स्वेलिंग था। थोड़ी स्वेलिंग था। हाँ, ठीक है। स्वेलिंग कौन से दिन की बात है, कौन से टाइम की बात है? अप्रैल 2024, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। ठीक है। कितने साल की बच्ची है ये? 11 साल की बच्ची है। ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे यहाँ तक वो चढ़ गया, स्वेलिंग, दर्द और स्वेलिंग यहाँ तक आ गया। ठीक है। तो हम घबरा गए। अर्बन सिटी में, लाइक गुलबर्गा बोल के एक अलग शहर है, तो फिर हम, और पढ़े लिखे लोग ज्यादा घबरा जाते हैं, तो हम वहाँ से बैंगलोर गए HCG में। तो जी। वहाँ पे टेस्ट वगैरह सब हो गया। उन्होंने क्या बोला आपको? बायोप्सी कर दिया? हाँ। बायोप्सी कहाँ से किया उन्होंने? नेक से किया। क्योंकि ओके। यहाँ से यहाँ तक सूजन थी। ये बायोप्सी का निशान दिखा ना बेटा, ये देखो ध्यान से, ये बायोप्सी का कट है। ये बायोप्सी मतलब टुकड़ा निकालते हैं, जो ये गले के ऊपर टुकड़ा निकाला। फिर आपने कीमो स्टार्ट कर दिया। आपने एक बार भी दिमाग नहीं लगाया कि आयुर्वेद में ले जाएं, होम्योपैथी में ले जाएं, तब वो इलाज कर लें? आप एक छोटी बच्ची को कीमो चढ़ा रहे थे। तो ये जो इसकी ब्रेस्ट में गांठ बनी है वो कब बनी है, जो कैंसर दोबारा आया? तो जब आपने पहले कीमो कराई, कितनी कीमो कराई? 8 कीमो तक वो नॉर्मल। 8 कीमो तक नॉर्मल कुछ भी नहीं था। ठीक है। होते होते वो सारी सूजन चली गई। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद रिलैप्स हो गया, कैंसर दोबारा आ गया। अब दोबारा उन्होंने क्या बोला, कहाँ पे आ गया? दोबारा नहीं हुआ। जब भी पेट स्कैन करते थे तो दे बोले दिस वन इज अ वेरी एग्रेसिव वन। सो मतलब ये एग्रेसिव के साथ कैंसर है। पेट स्कैन जब भी करते थे तो दूसरी जगह, वहाँ कम होता था, दूसरी जगह पर, मतलब वहाँ से सेल्स वहाँ ट्रांसफर कर जाते थे। ठीक है। सो स्प्रेड होते थे। ठीक है। हर बार पेट स्कैन में अलग अलग जगह पर। कितने पेट स्कैन कराए आपने टोटल? 5 बार आपने इस बच्ची के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला। आपने एक बार भी सोचा कल को भविष्य में इसको शादी करानी होगी, इसके पीरियड्स भी आएंगे, इसका बच्चा भी पैदा करना है, इसको शादी भी करानी है, इसको भविष्य की तरफ लेके जाना है, और हम बार बार इसकी बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल रहे हैं। आपको पता है पेट स्कैन में क्या डाला जाता है? जब वो पेट स्कैन होता है, जिस कमरे में पेट स्कैन होता है उस कमरे में कोई और होता है? नहीं। क्यों? वो बोलते रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो आपकी बॉडी में डलवा दिया और आपको पास जाने से मना कर दिया। जब घर पे आया तो भी बोला कि इस बच्चे को दूर रखना बाकी सबसे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अब इसको कमरे में अलग, मतलब किसी के साथ छोटे बच्चे का हग नहीं करना, ऐसे नहीं करना। और जब ये पेट स्कैन होता है तो दूसरे कमरे में बैठा होता है जो ऑपरेटर होता है, उस कमरे में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको कैंसर का खतरा है कि रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन उसके लिए निकलता है, इसकी तो बॉडी में डाल दिया आपने 5 बार। कितने बच्चे हैं आपके? 2। ये बड़ी है छोटी है? छोटी है। ठीक है। आपको बेटा अभी क्या दिक्कत है फिलहाल? अभी कुछ नहीं,
swelling है। ये जो बाजू मोटी हो गई एक तो आपकी, और एक अब आपकी ब्रेस्ट में गांठ बन गई जो, ठीक है। अभी यहाँ आए कितने दिन हुए हैं? 4 दिन पूरे हो गए, ठीक है। आपको लग रहा है मैं सही जगह आ गई हूँ अब? यहाँ पे कोई कीमो नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई ग्लूकोज नहीं लगता। इसको पकड़ के बताओ जरा, ताकि आपकी उम्र के जो बच्चे देख रहे होंगे आपको, जिनके माँ बाप ज़्यादा अपने बच्चों की केयर के चक्कर में कीमो रेडिएशन में ले जाते हैं। आप बताओ, जब आप कीमो झेलते थे, 8 कीमो पहले करी, 4 बाद में हुई आपकी दोबारा, जब आपको कीमो चलती थी क्या क्या दिक्कत आती थी बच्चा आपको? After chemo, while they are doing, I get vomiting sensation, lot of nausea. Irritable bowel means jalan, acidity in abdomen, Yeah, irritation, stress, yeah. Stress, Weakness. no, but yeah, weakness and nausea would be a lot. okay. After 8 chemos the symptoms are same, Slowly. या symptoms are धीरे धीरे symptoms are slowly gradually progressive? No, they were decreasing the symptoms. You asked the doctor about your hand swelling, Yeah, what he said? they told it is radiation side effect. So why you give me radiation? I am only 11-12 year old, why you give me radiation? You asked No, why? उस डॉक्टर को पूछना था कि अगर आपकी बच्ची भी होती 11-12 साल की तो देते उसको? अपनी बेटी को देते वो? आपको पता है हमारे पास चोरी छुपे डॉक्टर अपना नाम बताए बगैर एडमिशन लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। खुद के लिए वो कीमो रेडिएशन नहीं कराते। हमारे को पता नहीं था सर पहला एक्चुअली। आपको बस इंडिया पता है, भारत नहीं पता। ऐसा नहीं है, हमारे से गलती हो चुका है, ऐसा नहीं है। बट पहला क्या हुआ था, हम लोग एडमिट किया, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था। हमारे को ऐसा लगा चलो ये होता है। मैं यूएस में रहता हूँ, यूएस बॉर्न, सी इज यूएस बॉर्न, शी इज इन फ्रॉम यूएस। यूएस ओके। यूएस बॉर्न है। सो मैं उधर ही काम करता था। इधर हम 1 साल ट्रीटमेंट 6 महीने में थोड़ा डिक्रीज होने लगा। बाद में हमारे को समझ लगा चलो डिक्रीज ये ट्रीटमेंट, हाँ, बट बाद में स्लोली आई स्टार्टेड वाचिंग योर यूट्यूब। ओके। जब मैं आपका फॉलो अप करता रहा, देन हमारे को रियलाइज हो गया हमारे को आपके पास लेके आना। 1 महीने पहले भी आए थे हम लोग, बट उस टाइम पे आपको मिलने मुलाकात नहीं हो पाई। तब आप कितने दिन रह के गए थे? हाँ, उस टाइम नहीं आया था, सिर्फ मिलने आए थे। हाँ। बट बाद में पता चला हमारे को कीमो देने से थोड़ा ये साइड इफेक्ट्स का और फ्यूचर का भी थोड़ा साइड इफेक्ट आता है। और एलोपैथी का हमारा डोर क्लोज हो गया, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको। आपको इस बच्ची में जादू दिखाएंगे हम, लेकिन जो टाइम लगेगा वो लगेगा। हाँ। 20 दिन लगे, 40 दिन लगे, 60 दिन लगे, 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हम इसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे खाना पीना से, लाइफस्टाइल से, कि इसकी बॉडी खुद कैंसर को हराएगी। सो उन्होंने बोला उसका ट्रीटमेंट अभी हमारे पास नहीं है बोल के। सो अच्छा, उन्होंने मना कर दिया, जवाब दे दिया कि हमारे पास अब इलाज नहीं है। नहीं है उसका। सो उनको बोला नहीं आपने जो इलाज किया उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं? नहीं, वो तो समझ लिया हम लोग उसको। अभी वो बोलने के बाद हमारा कुछ बोलने से फायदा नहीं है ना उससे। सो हमारे को एक्सप्लोर करके देन। तो आप बताओ पूरे देश के बच्चों को या उनके माँ बाप को कुछ मैसेज देना चाहोगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम में घबरा कर ये डिसीजन गलत लेना चाहिए कि उसी टाइम डाइट ठीक करना, लाइफस्टाइल ठीक करना, ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है, पंचकर्मा करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है? वो पंचकर्मा डाइटिंग बहुत अच्छा है डेफिनेटली, और उससे भी उनको थोड़ा अभी रिड्यूस होने लगता है, ऐसा महसूस हो। अभी 4 दिन में आपको अपनी बेटी में क्या फर्क लग रहा है? अभी 4 ही दिन हुए हैं, आपको अपनी बेटी में खुद में आपको कोई चेंज लग रहा है इसके अंदर? बताओ, इस बच्ची को बताने दो। It was fully red here. It used to itch a lot, but then today, whenever I touch, it is not itching, and the red Wow, is very good. gone. That's good. We took a 7 this one therapies in Bangalore also. In Bangalore. ओके ओके, उधर इधर आने से पहले हम लोग सोचे डोंट वेस्ट द टाइम, लेट इट गो देयर एंड टेक सम थेरेपी। उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट आया, उससे भी थोड़ा ये इन्होंने उसका एक्टिव हो गया उनसे Wow. थेरेपी के बाद। देन वी Give me promise कि you will fully active and fully okay when you go here from here. Okay? Promise?
मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये मेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर नरेश त्रिहन, जो कि एलोपैथी के डॉक्टर हैं। वो क्या बोल रहे हैं लंबा जीने के ऊपर, स्वस्थ रहने के ऊपर, मौत को हराने के ऊपर। देखो What about the pursuit of longevity? ये बेटा देखो अभी। Wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे वो पूछ रही हैं कि लंबा जीने के लिए लोग 100 साल जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये पूछेगी मौत को हराना संभव है क्या? Discussed in the conference also. जो कि बट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। कर रहे हैं platelets I से understand a little but I can't talk. डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो You जाना। want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो सुना आपने कि कैसे एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपको लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, मौत को हराना है, तो आयुर्वेद का पंचकर्मा अपनाओ। तो बेटा अब आपने 7 सीटिंग बेंगलोर हॉस्पिटल में लिया, वहां पे आपको 7 सीटिंग में क्या फीलिंग बेटर आया? After you finish therapies day one, so how you feel? That time the swelling was a little and like it was gone a little, and also like that time I used to feel like I was fully tight. Right in the body. ओके But then after they started slowly I felt like relax and reducing. नाउ यू आर बेटर। Yes. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपके हौसले को सलाम। और ये बच्ची का मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा जब इसकी कैंसर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी 3 से 6 महीने में। मैं आज 23 मई है, 23 मई 2025 को मैं इस बच्ची से मिला हूँ और मैं 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, मैं इस बच्ची पे पूरी मेहनत करूंगा और जब ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं वो वीडियो भी आपको बना के जरूर दूंगा। अभी ये बेटर होना शुरू हो चुकी है, जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।